हेलो दोस्तों, मैं अनिल सर आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हुआ हूँ। तो आज हम आप लोगों के बीच कुछ सवाल को रखे हैं जो 10 क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सवाल है कि मतलब इसमें से कि शून्य ज्ञात करना है और उसका जांच करना है और संबंध की सततता की जांच करके ही दिखाना है कि मतलब जो है वो सवाल सही है या गलत है। तो हम चलते हैं। तो पहला सवाल जो 10 क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये 3 सवाल आज हम 2.2 का लेकर आए हैं। तो पहला सवाल ये है, क्या x² + 7x + 10 इसका कहता है कि गुणनखंड करना है और इसका जांच करके दिखाना है ना। तो पहले गुणनखंड कैसे करते हैं पहले इसको सीखते हैं, ठीक है। तो गुणनखंड करते कैसे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो देखिए यहाँ से x² + 7x + 10 है, ठीक है। तो जब ये x² हो गया, यहाँ +7x हो गया, यहाँ +10 हुआ, तो जो शुरू में देखते हैं, मान लीजिए अगर यहाँ 2 रहता तो 2 × 10 करते तो 20 हो जाता, लेकिन यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 को लिखा नहीं जाता है तो हम 1 नहीं लिखते हैं। तो फिर भी माने 1 × 10, तो 1 × 10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 को ये देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिसे गुना करने पर वो 10 फिर से दोबारा आ जाएगा। 2 संख्या को सिर्फ गुना करना है। तो मान लीजिए 10 है तो 2 × 5 किए 10 हुआ और 10 × 1 किए तो 10 हुआ। अब ये देखना है कि इसी संख्या में से हमको यहाँ जो 7 देख रहे हैं ना, तो ये 7 पुराना है। क्या पुराना है? 7 पुराना है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए पहले, है ना, उतारिएगा बाद में। आप लोग पहले यहाँ ध्यान से देख लीजिए। तो x² + 7x + 10 है। तो अब देखिए x² + 7x + 10 है, तो इसको क्या करना, हमको बीच वाला को पुराना है ना, गुना करेंगे तो इधर का भी आंसर आ जाना चाहिए, और जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो बीच वाला पुर जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 10 को 1 में जोड़े 11 हो गया, तो 5 क्या हुआ, 7 नहीं पूरा, गलत हो गया। 10 में से 1 घटाए तो 9 हो गया, फिर भी ये 7 नहीं पूरा है, गलत हुआ। 5 × 2 = 7, मैंने इसमें पूर गया, ठीक है, इसलिए लिख दिए x² + 5x + 2x + 10। अब ये दोनों में देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से x है तो x कॉमन आ गया, यहाँ 2 गो x था, 1 गो x बचा, यहाँ 5x था तो x को मान लिए थे, क्या बचा, 5 न बचा, प्लस फिर यहाँ लिए देखिए +2 मानिए। अब यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, कि दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, मैंने 2 ऐसा पहाड़ा है जो 2 को भी और 10 को भी कटा दे, 2 का 2 को भी कटा दे और 10 का 10 को भी कटा दे। तो 2 ले लिए, तो 2 का 2 को 1 बार पढ़े तो क्या हुआ, 2 हुआ, 2 का 2 को 5 बार पढ़े तो 10 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, x + 5 या x + 5, अगर दोनों जगह सेम टू सेम रहा तो सवाल सही है। अगर यहाँ पर मान लीजिए प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 8 आ गया, कुछ भी अलग अलग आ जाएगा तो समझ लेंगे सवाल गलत है। तो यहाँ से क्या हुआ, x + 5 x + 5 इसको एक जगह रखते हैं, और यहाँ के x प्लस और x + 2 ये दोनों को एक जगह रखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए, है ना, x + 2 x + 5 = 0 होगा। ये लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इस लाइन को लिखना जरूरी है। क्या लिखना पड़ेगा, शून्य ज्ञात करने के लिए x + 2 × x + 5 = 0 होगा। अब क्या हुआ, इतना बराबर 0 हो गया, तो x + 2 = 0। तो देखिए ये जो 2 प्लस में था, जब 0 की तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, तो x बराबर क्या हो गया, -2। यहाँ देखिए x + 5 = 0 है, इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर -5, मैंने अल्फा का मान -2, बीटा का मान -5, यानी शून्य हो गया इसका -2 -5, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया। अब कहता है इसका जांच करके दिखलाना है कि जांच है कैसे। तो अब जांच, तो पहले इसमें a लिखते हैं, a बराबर देखिए कुछ नहीं बैठा हुआ तो 1 बैठा है, b बराबर देखिए x के बगल में क्या बैठा 7, और c जो है अकेला रहा था, तो c बराबर क्या हो गया, 10 हो गया ना। अब देखिए तो अल्फा + बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a, हम लोग लिखा है था इससे पहले, तो -b/a, अल्फा की जगह क्या हो गया -2, अल्फा की जगह क्या हो गया -2, और बीटा की जगह क्या रखे -5 रख दिए ना।
अब बीच में प्लस था। अब देखिए -2 प्लस गुना माइनस करेंगे तो -5 नहीं होगा, इधर हो गया माइनस तो यहाँ है और बी की जगह क्या हो गया 7, तो बी की जगह क्या रख दिए 7, -5 -2 -7, इधर में -7, दोनों देखिए बराबर हुआ कि नहीं हुआ। अब ये देखना किसका गुणांक है, ये -7 है, यहाँ क्या है 7 है ना, यहाँ लिख देंगे -x का गुणांक, किसका लिखेंगे -x का गुणांक। नीचे में 1 है, 1 किसका गुणांक है x² का गुणांक है कि नहीं है। तो नीचे में याद रखिएगा कि ऊपर में कुछ भी हो लेकिन नीचे में हमेशा यहाँ अगर t रहे तो t², x रहे तो x², y रहे तो y² ही होगा, ठीक है। अब देखिए x² का गुणांक हुआ। अब दूसरा फिर से अल्फा इंटू बीटा, तो c/a, अल्फा का मान -2, बीटा का मान -5 बराबर c का मान हो गया, यहाँ से देखिए 10 हुआ ना, तो 10/1। अब क्या हुआ -5 गुना -2 किए तो 10 हो गया बराबर 10/1, दोनों बराबर हुआ ना। तो 10 जो है इसको बोलते हैं अचर पद, क्या बोलते हैं अचर पद, मतलब संख्या वाले को अचर पद, और जो ए से लेके जेड तक का मान होता है उसको चर पद बोलते हैं। और नीचे में 1 है इसलिए x² का गुणांक हो गया, ठीक है। अब चलते हैं इसी पर दूसरा सवाल है कि t² -15, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो देखिए हम क्या कर दिए, इसको a² - b² को फॉर्म में ला लिए। तो चूंकि जैसे मान लीजिए √15 का क्या किए स्क्वायर कर दिया, यानी √15 गुना √15, देखिए फिर से कीजिए तो 15 गुना 15 तो 225 हुआ, और 225 का रूट हो गया तो 225 का वर्गमूल क्या हुआ 15, तो देखिए तो फिर 15 ये आ गया ना, इसलिए क्या कर दिए √15 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब क्या हुआ a² - b², इसका फॉर्मूला क्या होता है a + b × a - b, मतलब जो है एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो t प्लस रूट मतलब -15 इंटू हो गया t -√15, ठीक है। एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब शून्य ज्ञात करने के लिए फिर वही बात लिखेंगे t + √15 इंटू t -√15 बराबर 0 होगा, नहीं ये बात लिखना हर एक में जरूरी है। अब क्या किए कि इतना बराबर 0 होगा तो 0 लिख दिए, तो t + √15 बराबर 0, इधर प्लस में इधर आके माइनस में, तो t -√15 बराबर 0, तो इधर माइनस में इधर आके प्लस में, तो एगो मान शून्य क्या हो गया -√15, एगो हो गया +√15, हो गया ना। अब क्या हुआ इसमें a का मान हो गया 1, b का मान इसमें नहीं है, b का मान नहीं है इसलिए 0 हो जाएगा, और c का मान -15 है। अब देखिए इसका जांच करना है, अल्फा + बीटा -b/a, तो -b/a, तो b देखिए इसमें क्या है 0 है ना, तो 0/1, और अल्फा का मान हो गया -15 और बीटा का मान हो गया √15 ना, तो इसमें भी माइनस है रूट में, ये भी प्लस है रूट में, तो दोनों आपस में कट जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा ना, तो इधर हो गया 0/1, ठीक है। तो 0 किसका मान हो जाएगा, इसमें मतलब जो है ये नहीं है, तो t का गुणांक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि t वाला सवाल था इसलिए t का गुणांक बटे नीचे में हमेशा t² होगा ना, हम बोले ना अगर यहाँ t है तो t² होगा, x रहे तो x² होगा, y रहे तो y² होगा, ठीक है। अब चलते अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा का मान वही -√15 और बीटा का मान √15 ना, तो दोनों देखिए फिर हो गया √15 गुना √15, तो आपस में √15 तो खत्म हो जाएगा रूट, तो 15 बचा ना, लेकिन यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा बराबर, इधर c/a, तो c देखिए इसमें से क्या लिखे हैं -√15 लिखे है ना, -15 लिखे हैं, तो -15/1, तो -15 क्या हो गया अचर पद ना, अचर पद बटे t² का गुणांक। फिर वही बात है x² -3 है ना, x² -3 है, तो अब x² माइनस इसको फिर वही बात किए जैसे सेम टू सेम प्रोसेस किए, यहाँ t² -15 था, यहाँ x² -3 हो गया, तो क्या हुआ x² मतलब √3 का होल स्क्वायर कर दिया ना, क्योंकि √3 गुना √3 क्या होगा 3 होगा। अब हुआ a + b × a - b। अब देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए मतलब x प्लस इतना और इतना बराबर क्या होगा 0 होगा, तो इतना बराबर 0, इधर प्लस में इधर आके माइनस में, ये माइनस में था इधर आके प्लस में हो गया, तो शून्य हो गया -√3 और 3 हो गया, हुआ कि ना हुआ। अब देखिए फिर वही जांच करना, a = 1, b = 0, c = -3, अल्फा + बीटा -b/a, तो -√3 + √3 बराबर 0/1, ये दोनों मिलकर क्या हो गया 0 ना, तो हो गया x का गुणांक बटे x² का गुणांक, और अल्फा इंटू बीटा c/a, तो -√3 गुना +√3, तो क्या हो गया देखिए यहाँ से 3 ना हो जाएगा, और इधर -√3 हो जाएगा, इधर भी -3/1, ये हो गया अचर पद बटे ये हो गया x² का गुणांक हुआ कि ना हुआ। बस यहाँ तक सॉल्व हो गया, धन्यवाद।